तो अब जैसा कि हमारी 7 स्टोरी शुरू हो रही है, स्टोरीज, कहानियां, ये जो पूरी क्लास होगी ना वो उसी कहानियों के रूप में चलेगी। तो इसको किसी सिलेबस पे जज मत करना। मैंने आपको बताया था कि दिस इज द कॉन्सेप्टर फर्स्ट ईयर सेगमेंट है, तो फर्स्ट ईयर में हम क्या करेंगे, मैंने आपसे कहा था बिल्कुल माइंडसेट क्लियर करके रखो। माइंडसेट बहुत इंपॉर्टेंट होता है, और वो माइंडसेट है कि हमें अपनी अंडरस्टैंडिंग बढ़ानी है, अंडरस्टैंडिंग हाउ इकोनॉमिक डेवलप। और इकोनॉमी, जैसे कि हम ज्योग्राफी सब्जेक्ट कहते हैं, हिस्ट्री सब्जेक्ट कहते हैं, पॉलिटी सब्जेक्ट कहते हैं, इकोनॉमी एक्चुअली में सब्जेक्ट नहीं होता है। इकोनॉमी बेसिकली एक रक्त प्रवाह होता है, मतलब एक तरह से ब्लड सर्कुलेशन होता है। तो ब्लड सर्कुलेशन काम होता है मस्तिष्क से लेकर पैरों तक, ये लगातार सभी अंगों को ऑक्सीजन सप्लाई करने का काम करती है और लगातार ये पंप होती रहती है। तो अगर हाथ कहे कि ये ब्लड मेरा है तो मुझे सब चाहिए, तो नसें फट जाएंगी, पैर सुन्न पड़ जाएंगे। पैर कहे नहीं ब्लड मेरा है, मैं तो पूरे शरीर का भार उठाता हूं। दिमाग कहे मैं तो सीपीयू हूं, मैं लेकर इसको चलता हूं, तो मुझे सारा का सारा ब्लड सप्लाई चाहिए, तो पूरा बॉडी पैरालिसिस हो जाएगी। तो क्या संभव है कि आप ब्लड के ऊपर आपके शरीर के जो डिफरेंट अंग है, पेट कहे नहीं मुझे चाहिए, हाथ कहे मुझे चाहिए, पैर कहे मुझे चाहिए ब्लड सारा का सारा, ठीक है, मुंह कहे मैं दिन भर बोलता हूं मुझे चाहिए, दिमाग कहे नहीं मुझे चाहिए, तो क्या होगा, बॉडी खराब हो जाएगी, ठीक है, हम डेड हो जाएंगे, हम मर सकते हैं, या पैरालिसिस हो सकती है हमें। तो सेम ऐसा ही होता है, जहां सभी सब्जेक्ट अपने एक एक पार्ट्स को डिफाइन करते हैं, इकोनॉमी इन सभी पार्ट्स की ब्लड सप्लाई है। छोटा सा एग्जांपल लूं, हम आज पढ़ते हैं मिट्टियों के बारे में। मिट्टी बहुत सी है, चारों धरातल पे जो पूरा लिथोस्फीयर का ऊपरी क्रस्ट का पार्ट है मिट्टी है। लेकिन मिट्टी तब काम आती है जब उसमें हम एग्रीकल्चर कर रहे होते हैं। एग्रीकल्चर इसलिए कर रहे होते हैं क्योंकि उसमें हमारी इकोनॉमी और फूड सिक्योरिटी इन्वॉल्व होती है, मार्केट का एक पार्ट होती है, इसलिए मिट्टी हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो गई। छोटा सा एक पार्ट ले रहे हैं, जमीन के नीचे लोहा पड़ा हुआ है, खनिज पड़े हुए, मिनरल्स हैं, किसी काम के नहीं अगर उसकी इकोनॉमिक वैल्यू ना हो। तो उसकी इकोनॉमिक वैल्यू है वो हमारे मेटल प्रोसेसिंग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो उसकी इकोनॉमिक वैल्यू होने की वजह से हम ज्योग्राफी के उस हिस्से को पढ़ते हैं, स्टडी करते हैं, कहां मिनरल्स पाए जाएंगे, किस तरह की चट्टानों में लोहा पाया जाएगा, कहां तांबा होगा, कहां पर फलाना चीज होगी। इतिहास में जो भी बड़े बड़े युद्ध हुए सिर्फ राजा बनने के लिए नहीं हुए थे, वो युद्ध हुए जहां पर हम बात करते हैं उन्हें इकोनॉमिक्स पे अपनी क्या करनी थी, पकड़ बनानी थी। क्योंकि इतिहास गवाह है, अगर मेरा हिस्ट्री का कोई स्टूडेंट होगा वो जानता है कि पावर और प्रॉस्पेरिटी के बीच में बैलेंस बहुत जरूरी है। जिसने पावर और प्रॉस्पेरिटी के बीच में यानी कि शक्ति और संपन्नता के बीच में एक लिंक स्थापित कर लिया वो राजा महान कहलाया। आज तो मेरे हर स्टूडेंट को इसके बारे में पता होगा कि क्या एक बैलेंस है, और जिसने डिसबैलेंस किया या तो प्रॉस्पेरिटी की तरफ गया तो उसने अपने राज्य की सुरक्षा खो दी, और जो केवल पावर के पीछे भागा उसके राज्य की प्रॉस्पेरिटी खत्म हो गई, वो राजा भी उसी के साथ खत्म हो गया। राइट, तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण सेगमेंट है। तो यहां इकोनॉमी जो होती है, इकोनॉमी क्या है, अगर आप किसी को बताना चाहें, आप किसी कोई आपसे पूछे कि अर्थव्यवस्था क्या है, तो परिभाषाओं के साथ बोलिए कि जैसे हमारे शरीर में ब्लड सप्लाई होती है, वो मस्तिष्क से लेकर इंटरनल ऑर्गन से लेकर हमारे पैरों तक सभी अंगों को जोड़ने का काम करती है। ब्लड सप्लाई जो होती है वो ऑक्सीजन सप्लाई करने का काम करती है, उनको जिंदा रखने का काम करती है। सेम ऐसा ही है इकोनॉमी के साथ। यानी ब्लड जब कहीं रुक जाता है, क्लॉट कर जाता है, तो हार्ट अटैक आ जाता है ना, धमनियों में अगर फंस गया तो क्लॉट, हार्ट अटैक, आदमी मर जाता है। तो ब्लड तभी तक है जब तक वो क्या होता है, चलता रहता है, वो लगातार गतिशील, कभी हृदय कभी भी धड़कना बंद नहीं करता, उसका काम है पंप करना और ब्लड सप्लाई लगातार, चाहे आप सो रहे हो चाहे जाग रहे हो, आपकी ब्लड सप्लाई मेंटेन रहती है। इसका मतलब है कि हमारे एक सभ्य समाज की शुरुआत से लेकर, चाहे कोविड से पहले की बात हो, कोविड के बाद की बात हो, गुलाम भारत की बात हो, आजाद भारत की बात हो, हमेशा एक चीज रनिंग रही है और वो रही है इकोनॉमिक्स। इसके स्वरूप बदलते रहे, इसीलिए ये सब्जेक्ट सभी से अपनी बात कहता है, सभी से, ये हाथ में भी जाता है, ये पैर में भी जाता है, ये मस्तिष्क में भी जाता है। सो इट इज लिंक्ड टू द सोसाइटी, टू हिस्ट्री, टू कल्चर, टू ज्योग्राफी, टू पॉलिटिक्स, टू साइंस। विज्ञान में अनुसंधान, पेटेंट क्यों होते हैं? वैक्सीन जो बनी तो उसको बेचा गया, सरकार ने मुफ्त दिया, तो लेकिन सरकार ने खरीद कर आपको मुफ्त दिया, सब्सिडी हुई, तो ये क्या था, आपके लिए मुफ्त था। लेकिन इस इकोनॉमी में कुछ भी फ्री नहीं होता है, कोई ना कोई इसकी कीमत चुकाता है। तुम्हें फ्री राशन मिलेगा लेकिन इसकी कीमत सरकार चुकाएगी। सरकार बिजनेसमैन और अमीर लोगों से टैक्स लेकर वो बात पूरे करेगी।
तो इस तरह से ये पूरा सिस्टम हमारा रन करता है। तो इकोनॉमी क्या है? उस ब्लड सप्लाई की तरह है। पहला कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ? उस ब्लड सप्लाई की तरह है। राइट, चलिए तो चलिए शुरू करते हैं स्टोरी ऑफ इकोनॉमिक्स। तो जैसा कि मैंने कल आपको बताया था, ग्रीक वर्ड इकोनॉमियों से इसकी शुरुआत होती है। राइट, इकोनॉमियोस। इकोनॉमिया शब्द का मतलब होता है ऑइकोस और नोमोस, दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है। तो आइकोस और नोमोस यानी हाउस होल्ड, यानी एक घर को चलाने के लिए, एक हाउस को चलाने के लिए जो रीति रिवाज यानी जो कानून है वो बड़े महत्वपूर्ण होते हैं। क्लियर है? बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। कस्टम या लॉ, रीति रिवाज या कानून। तो यानी एक घर को चलाने के लिए जो नियम, जो व्यवहार होता है, वही हमारा इकोनॉमिक बिहेवियर कहलाता है। वही हमारा सब कुछ जो है वो इसके साथ जुड़ा होता है। सो दीज आर द वन ऑफ द बेस्ट फंडामेंटल थिंग। राइट, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है हमारे लिए। सो रूल्स ऑफ मैनेजमेंट और हाउस होल्ड, यानी किसी घर को चलाने के लिए जो नियम या जो प्रबंधन के नियम होते हैं वो इसके साथ महत्वपूर्ण तरीके से जुड़े होते हैं। राइट, अब जब हम इकोनॉमी वर्ड इस्तेमाल करते हैं तो दो शब्दों के साथ ये जुड़ा होता है, जरा ध्यान से समझते जाएं। राइट, पहला, एक को हम लोग इकोनॉमिक्स बोलते हैं। राइट, इकोनॉमिक्स यानी अर्थशास्त्र, और दूसरे को हम लोग इकोनॉमी बोलते हैं यानी अर्थव्यवस्था। तो क्या ये दोनों शब्द एक हैं? राइट, क्या ये दोनों शब्द एक हैं या इन दोनों में कुछ अंतर है? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इकोनॉमिक्स एंड इकोनॉमी? तो आज हम पहला ये समझेंगे कि हम इन दोनों शब्दों को कब कब प्रयोग करते हैं। राइट, तो चलिए अगर हम बात करें इकोनॉमिक्स यानी अर्थशास्त्र को लेकर, सो अर्थशास्त्र बेसिकली जब हम शास्त्र वर्ड यानी जब हम एक्स के वर्ड हम यूज करते हैं तो बेसिकली वो उसकी फिलॉसफी यानी उसके दर्शन या उसके आदर्शों को दिखाना चाहिए, यानी शुड बी, ये ऐसा होना चाहिए, ऐसा होता है। तो जैसे अगर हम बात करें, जैसे अरस्तु का दर्शन है, कौटिल्य अर्थशास्त्र का दर्शन है, एडम स्मिथ का जो पूंजीवाद का दर्शन है, कार्ल मार्क्स ने जो सोशलिज्म का दर्शन दिया, तो किस तरह से अर्थव्यवस्था को होना चाहिए, ये वो आदर्श है जो सार्वभौमिक होने के साथ साथ ये बताते हैं कि किस रूप में इसके आदर्शों का पालन होना चाहिए। सो दिस इज नोन एज इकोनॉमिक्स। ठीक है, ये इकोनॉमिक्स है। यानी अर्थव्यवस्था में जो लेन देन होगा तो वो लेन देन बाजार तय करेगा या अर्थव्यवस्था में वो कोई सरकार या केंद्रीय बॉडी यानी कि सेंट्रल बॉडी तय करेगी। तो अगर वो बाजार तय कर रहा है, इनविजिबल हैंड है, तो वो पूंजीवाद तय करेगा, और अगर वो सरकारें तय कर रही हैं तो वो क्या होगा? वो सोशलिज्म तय करेगा। तो इस तरह से अगर हम ध्यान से देखें तो ये जो अर्थशास्त्र होता है वो एक सिद्धांत है, वो एक महत्वपूर्ण उद्भव के रूप में हमें दिखाई पड़ता है, एक इंपॉर्टेंट जो है वो सेगमेंट के रूप में हमें दिखाई पड़ता है। आगे चलते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है, इकोनॉमी किसे कहते हैं? इकोनॉमी बेसिकली प्रैक्टिकल यानी कि व्यवहारात्मक जिसे हम लोग कहते हैं वो ज्ञान है। ठीक है, इकोनॉमी अर्थव्यवस्था, व्यवस्था मतलब होता है सिस्टम, सिस्टम का मतलब होता है कि कोई चीज एक के बाद एक कैसे काम करेगी, इस चीज को समझने की कोशिश करो, एक के बाद ये चीज कैसे काम करेगी। राइट, सो मैकेनिज्म की अगर हम बात करें, सो इंपॉर्टेंट मैकेनिज्म जो व्यवस्था है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है, व्यवस्था। राइट, तो ये क्या चीज होती है? मैकेनिज्म, सिस्टम जो हमारा काम करता है, वो कोई राष्ट्र अपनी जरूरतों के हिसाब से कैसे इस सिस्टम को, इस मैकेनिज्म को आगे